औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिब इल्मों, मैं आपको रिसर्च मेथड इन एजुकेशन के 15th लेक्चर्स में वेलकम करता हूं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो रिपोर्टिंग एंड एवेल्युएटिंग द रिसर्च, ये तकरीबन हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है जिसमें आज हम रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। By the end of this lecture, you should be able to define the purpose of a research report and identify the types, identify how to structure your research report, identify good, sensitive, ethical and scholarly writing practices, list criteria for evaluating a research report। ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर। What is research report and what are its types? A research report is a completed study that reports an investigation or exploration of the problem, identifies sections to be addressed and includes data collected, analyzed and interpreted by the researcher. It is composed for audience, varies in length and format and differs for quantitative and qualitative research। हम जानते हैं कि जब हम रिसर्च मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर हम उसको एक रिपोर्ट की शक्ल में या एक थीसिस की शक्ल में, डेजर्टेशन की शक्ल में हम लिखते हैं उसको, तो वो रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जिसमें उसका इंट्रोडक्शन है, डाटा कलेक्शन है, डाटा एनालाइज है, इंटरप्रिटेशन है, ये सारी चीज़ें हम उसमें, तो रिपोर्ट डिफरेंट हो सकती है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी रिपोर्ट होगी। क्वालिटेटिव की डिफरेंट होगी, क्वांटिटेटिव की डिफरेंट होगी। What audience will receive the report, ये बड़ा जरूरी है कि हम रिपोर्ट किसके लिए लिखेंगे। फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड पोटेंशियली यूज फाइंडिंग फ्रॉम रिसर्च, you write the research report in a way that is acceptable to the intended audience. Thus, a cardinal rule for writing is to write for the audience. Unquestionably different audience employ varied standards. हम आमतौर पे ऑडियंस के लिए लिखते हैं। वो ऑडियंस कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, स्टूडेंट हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकर्स, कोई फाइनेंसर हो सकता है, कोई प्राइवेट सेक्टर हो सकता है। तो जैसा ऑडियंस होगा वैसी हम रिपोर्ट लिखेंगे और इसका यही एक म्यार है कि जिस तरह की ऑडियंस है वैसी रिपोर्ट लिखी जाएगी और जैसे ही ऑडियंस बदलेगा तो उसके स्टैंडर्ड्स और जो उसका तरीक़ेकार है वो भी बदल जाएगा। ऑडियंस कौन कौन से हो सकते हैं जी आपकी रिसर्च के, और स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। फैकल्टी हो सकती है आपके ऑडियंस के अंदर, तो उसके स्टैंडर्ड क्या होंगे। जनरल रिव्यूअर्स हो सकते हैं आपकी रिपोर्ट के, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। पॉलिसी मेकर्स हो सकते हैं, उसके जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं। प्रैक्टिसिंग एजुकेटर्स हो सकते हैं आपकी रिपोर्ट के ऑडियंस, वो मुख्तलिफ होंगे। कॉन्फ्रेंस पेपर रिव्यूअर आपके, उसके स्टैंडर्ड डिफरेंस होंगे। और रिसर्चर जो है वो भी आपका ऑडियंस हो सकते हैं। तो हर एक ऑडियंस के स्टैंडर्ड डिफरेंट है। मसलन फैकल्टी में स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। स्टैंडर्ड यूज इन दिस पार्ट the program area, standards additionally used by each individual faculty member, standard used at the college or the university, ये ऑडियंस होंगे। तो जो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड होगा वही आपकी रिसर्च का स्टैंडर्ड होगा। जनरल रिव्यूअर्स के लिए जो होगा वो जो पब्लिश जो जर्नल है वो उसके जो तरीकाकार है, जो उसका फॉर्मेटिंग का जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसी ऑडियंस होगी वैसी आपकी रिपोर्ट होगी। What are the types of the research report? Students prepare dissertation and thesis as a requirement for the doctoral and master and MPhil degrees. After completing the dissertation or thesis, research often condoned into a journal article for submission to an educational journal. Alternately, they may present abbreviated version of the dissertation or thesis at national, regional or state conferences or to individuals in their school setting या university setting. तो इसकी कितनी किस्में हो सकती हैं। एक तो आपकी डिग्री के लेवल पे बीएस का, एमएस का, एमफिल का, पीएचडी का, ये उसकी टाइप होगी रिसर्च की। और दूसरा किसी रिसाले में आपने जर्नल में लिखना है, अपने अखबार में लिखना है, आपने नेशनल किसी में आर्टिकल लिखना है, आपने इंटरनेशनल लिखना है, आपने किसी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में जाना है। तो जैसे जैसे आपकी रिपोर्ट के जो प्रेजेंटेशन का लेवल है वो बदलेगा, वैसे वैसे उसकी टाइप जो है वो डिटरमिन होती चली जाएगी। इंडिविजुअल भी हो सकता है आपका। Dissertation and thesis. Dissertation and thesis are the doctoral and master and MPhil research reports prepared for the faculty and graduate committees. The length of the dissertation or the thesis can be varied depending on the tradition in the school or the department. Faculty advisors and committees may prefer different approaches which could affect which forms is used. The doctoral dissertation might range from the shorter dissertation 100 pages to more than 400 pages. The dissertation conducted by the doctoral graduate students are usually longer than the master degrees.
तो ये डेजर्टेशन जो है या थीसिस, डेजर्टेशन आमतौर पे हम पीएचडी के थीसिस को कहते हैं, और थीसिस जो है वो एमफिल और मास्टर या बीएस लेवल पे लिखी, बीएस लेवल पे रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाती है, और थीसिस जो है मास्टर और एमफिल पे लेवल पे थीसिस कहलाती है, और इसकी लेंथ जो है वेरी करती है मुख्तलिफ लेवल्स पे। Journal articles, you prepare a journal article for the readers of scholarly publication as well as the editor and the visuals for review the study. A journal article is a published short research report that you send to an editor of a journal. The editor arrange for 2 or 3 reviewers to provide comments about it. The editor then makes a decision based on the reviewers' comments, which typically falls into one of 3 categories: accept, revise, रीसबमिट और रिजेक्ट। समटाइम हम जब रिसर्च कर लेते हैं थीसिस के अलावा एक आर्टिकल लिखते हैं ताकि आपकी रिसर्च से बाकी दुनिया भी फ़ायदा उठा सके, जो आपके ऑडियंस जनरली नहीं है डायरेक्टली वो भी फ़ायदा उठा सके। तो हम फिर आर्टिकल लिखते हैं, जर्नल्स को भेजते हैं, और जर्नल क्या करते हैं फिर वो उसका एडिटर जो है उसको रिव्यू करवाता है। तो रिव्यू होके उस पर 3 तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है: एक्सेप्ट हो जाए, रिवाइज कर लें और रीसबमिट करें, या वो रिजेक्ट कर देगा। तो ये भी एक रिपोर्टिंग की किस्म है। पहली डेजर्टेशन हो गई, दूसरी जर्नल आर्टिकल हो गई। Usually when the reviewers accept the manuscript provisionally, they do so based their anticipation of successful revisions by the author. If the article is accepted, the editor publishes it and issue of the journal. अगर आपको वापस आएगा मैन्युस्क्रिप्ट प्रोविजनली होगा तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जो वो ऑब्जर्वेशन लगाएगा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर उसको जनरल आमतौर पे अपने किसी ना किसी इशू में पब्लिश कर देता है। और यही बड़ा तरीका है आपकी रिसर्च का दुनिया तक पहुंचाने का। ये आमतौर पे वाइवा में भी सवाल पूछता है एक्सटर्नल कि जी आप अपनी रिसर्च जो है दुनिया तक कैसे पहुंचाएंगे। तो उसका एक तरीका यही है कि आप उस पर आर्टिकल लिखें। A journal article is much shorter than a thesis or a dissertation because of the page limitation imposed by the publisher and the editors of the journal. चौथी किस्म आ गई कॉन्फ्रेंसेस, पेपर्स एंड प्रपोजल्स। कॉन्फ्रेंस पेपर इज अ रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंटेड टू an audience at a state, regional, national, international conference, typically sponsored by the professional association. Developing and presenting a conference paper from a research study helps to publicize the study, provide the research entry for the resume, helps to advance the work of the author within the education research community and builds knowledge among researchers exploring the topic. हम कॉन्फ्रेंसेस में भी कई दफ़ा पेपर पढ़ते हैं। ये कॉन्फ्रेंसेस जो है आमतौर पे इसको एसोसिएशन भी करवाती हैं, गवर्नमेंट भी करवाती है कई दफ़ा, और वहाँ पे आपको मौका मिलता है। और इसका फ़ायदा ये है कि आपका वर्क बाकी ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, उसको पब्लिसिटी मिलती है, वो बुनियाद बनता है मज़ीद स्टडीज़ का, और हमारी जो रिसर्च कम्युनिटी एजुकेशन में उसके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होता है। A conference proposal is a brief proposal to present a study at a conference. Typically, these proposals run about 3 pages long, and reviewers use them to determine whether they will accept the author's research for the presentation at the conference. A conference proposal needs to conform to the guidelines provided by the conference association. हम कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ने से पहले कॉन्फ्रेंस प्रपोजल बना लेते हैं पेपर की। ये पेपर से भी छोटी होती है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में समझ लें कि एब्स्ट्रैक्ट कह लें कि जी एब्स्ट्रैक्ट हम उसका एक बना के भेजते हैं। वो रिव्यू होता है, रिव्यू जो कॉन्फ्रेंस की कमेटी उसको रिव्यू करती है, एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट कर देती है। अगर एक्सेप्ट हो जाए तो फिर आपने फुल लेंथ आर्टिकल भेजना, पेपर भेजना होता है, आपने कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना होता है। रिपोर्ट फॉर द पॉलिसी मेकर्स और द स्कूल पर्सनल और द यूनिवर्सिटी पर्सनल। अ फाइनल टाइप ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज वन दैट you present to practitioners who are in the position of the responsibility in education. These individuals may be policy makers in the state and the federal governments, are the leaders in the school such as superintendents, principals, curriculum directors and the teachers. तो आप इनके लिए भी जब लिखते हैं तो वो भी आपकी रिसर्च से फायदा उठाते हैं। तो इनके लिए कुछ छोटी छोटी गाइडलाइंस हैं रिपोर्ट के लिए, या स्कूल के अगर आपने इस तरह के किसी ऑर्गेनाइजेशन को देनी है तो वो फिर इनका ख्याल जरूर रखें, फिर आपकी रिपोर्ट का फायदा होगा। टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे इदारों के लिए या पर्सनल के लिए जब रिपोर्ट लिखते हैं तो इसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि विद इन टाइम पीरियड आपकी अगर सजेशन उनके पास जाएंगी तो वो फायदेमंद होंगी। अगर उससे बियॉन्ड आप चले जाएंगे तो फिर आपकी रिसर्च का फायदा नहीं होगा। रिपोर्ट स्पेसिफिक रिजल्ट फ्रॉम योर रिसर्च, तो वो रिजल्ट जो है वो बड़े स्पेसिफिक हो, समराइज करें ताकि उनको लोग अंडरस्टैंड करके इस्तेमाल कर सकें।
हाउ शुड यू स्ट्रक्चर योर रिपोर्ट, कैसे आप उसको स्ट्रक्चर आपकी रिपोर्ट का कौन कौन सा कैसे हो सकता है। लुक एट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, फिजिकली देख लें कि वो लिखी हुई सही है, पेपर सही लगे हैं, फॉर्मेट रिसर्च रिपोर्ट का ही लग रहा है उसका, तो नजर भी आता है कि ये रिसर्च रिपोर्ट ही है। Being able to identify the underlying structure of the research report will help you write a study as well as understood one. This is not always easy, but the following 4 techniques can help. The easiest approach to examine the different level of the headings used in the study. These headings are road signs used by an author to convey major points in a study. तो सबसे आसान तरीका रिव्यू करने का यही कि जो आपने हेडिंग्स दी हैं उनको देख लें कि वो तरतीब में है, सीक्वेंस में है, रेलेवेंट हैं, तो वो भी अंडरस्टैंड आपकी रिपोर्ट को या उसका जो हिस्से हैं उसको समझने में मदद देंगी। Look for the 6 steps in the research process. Our reports, whether quantitative or qualitative, should contain research problem, literature, purpose statement, question or hypothesis, data collection, data analysis, interpretation and report format. तो आमतौर पे हमारी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो इन 6 स्टेप्स पे मुश्तमिल होती है। ये भी देख लें कि ये सारे उसमें मौजूद हैं आपकी रिपोर्ट में। Look for the research questions and the answers. Researchers develop these questions are फिर ये भी देख लें कि जो आपने रिसर्च क्वेश्चन खड़े किए थे उनके जवाब आपकी रिसर्च में मौजूद हैं सारे, जैसे सवालों की तरतीब थी रिसर्च क्वेश्चंस की, वैसे ही आपके जो आंसर्स आए रिसर्च के बाद उनकी तरतीब भी वैसे ही है। Finally, become familiar with the structure of the different types of the report, especially approaches using quantitative and qualitative research. ये कुछ है आपके द फ्रंट बॉडी एंड बैक मैटर्स ऑफ द क्वांटिटेटिव स्टडी, किस तरह से हम करते हैं। टाइटल पेज होगा, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द स्टडी होगा, बॉडी ऑफ द पेपर में पहला टाइटल पेज है, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट है, जो आम मेजर आपका सेक्शन होते हैं, फिर उसका क्या आएगा जी बॉडी, जो मेन बॉडी वो किस पे मुश्तमिल है, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, पर्पस स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन, review of the literature, review of the previous researches, summary of the major themes, how present study will extend literature. तो मेथड्स उसमें क्या आएगा, सैंपल एंड साइट, एक्सेस एंड परमिशन, इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर लायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इंटरवेंशन इफ यूज्ड, प्रोसीजर ऑफ द डाटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ द डाटा। तो ये आपके जो है इस तरह से आपकी तरतीब होगी, फिर रिजल्ट्स आएंगे, डिस्कशन आएगी और सबसे आखिर में रेफरेंसेस या अपेंडिसेस अगर आपने कोई लगाया है इंस्ट्रूमेंट जैसे या की क्वेश्चन हैं वो आप आखिर पे लगा दें। तो आमतौर पे आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो आपके सेक्शंस हैं रिसर्च रिपोर्ट के वो इन्हीं हिस्सों पे मुश्तमिल होते हैं। हाउ डू यू राइट इन अ सेंसिटिव, एथिकल एंड स्कॉलरली वे, लिखेंगे कैसे आप रिसर्च रिपोर्ट को। इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी, रिसर्चर एंगेज इन अ गुड राइटिंग प्रैक्टिस व्हेन दे कंपोज अ रिसर्च रिपोर्ट। दे, ये थोड़ा सा इसको ज़हन में रखिए जरूर, आर सेंसिटिव टू इंडिविजुअल्स एंड यूज लैंग्वेज दैट रिड्यूस बायस। इस तरह से आप रखेंगे जो एक बंदे ने जो रिसर्च पढ़नी है आपकी उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो और बायसनेस उसके अंदर ना हो। यूज अप्रोप्रिएट रिसर्च टर्म, जो टर्म्स है रिसर्च की वो बड़ी क्लियरली आप यूज करें, अप्रोप्रिएट हो। राइट एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग्स एथिकली, जो फाइंडिंग्स आई हैं जैसी आई हैं वैसी लिखें, ईमानदारी से लिखें। इम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंसिस्टेंट विद द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस, जो अप्रोच आपने इस्तेमाल की है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है उससे मिलते जुलते रिजल्ट आए हैं। बैलेंस रिसर्च एंड कंटेंट, जो रिसर्च आपकी हुई और कंटेंट इतना ही है, ये तो नहीं है कि रिसर्च तो छोटी सी और कंटेंट आपने अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है। इंटरकनेक्ट पार्ट्स ऑफ द स्टडी, सबको इंटरकनेक्ट कर दें कि सारे कनेक्शन है, सीक्वेंस में है। एडवांस कंसाइज टाइटल, और फिर उसका जो है वो टाइटल जो बड़ा मतलब क्लियर हो वो लिख दें। यूज लैंग्वेज दैट रिड्यूस बायस, ये बात हो गई, ये थोड़ी डिटेल के साथ है कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें जो बायसनेस हो किसी एक ग्रुप के लिए, किसी एक इंडिविजुअल के लिए, या किसी भी वजह से उसके अंदर बायसनेस ना आ जाए। अगर कुछ ऐसा हो तो उसको एक्सक्लूड कर दें उस मटीरियल को। इनकोड स्कॉलरली टर्म्स इनटू योर रिसर्च, जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं स्कॉलरली टर्म्स वो जरूर इस्तेमाल करें। At these guidelines for reducing biasness suggest certain terms are preferred over other for referring to the participant in a study. Likewise, in a field of the research, certain terms need to be included to convey your understanding of the research. Other will partly judge your research based on the appropriate use of the standard qualitative quantitative term. For example, to call the sampling random instead of purposeful in qualitative research shows your lack of understanding of the basic difference between two approaches. तो आप जो टर्म इस्तेमाल हुई है वही इस्तेमाल करें, ना कि अपने पास से कोई टर्म जो है वो लगा लें।
Here are some additional ideas that might be helpful in building your vocabulary and using research words. As you write your study, consult a dictionary of terms such as the qualitative dictionary of the terms by quantitative dictionary of the research by ये कुछ है qualitative dictionary of the terms by when writing a research report encode your writing with the language of the research. In this case encoding is intentional use by the author for the specific terms to convey the ideas. अगर समझ नहीं आती तो फिर डिक्शनरी का भी इस्तेमाल हो सकता है कि इसके लिए कौन सी टर्म जो है वो लगाई जा सकती है. यूज एथिकल रिपोर्टिंग एंड राइटिंग ऑफ द रिसर्च रिजल्ट्स. एथिकली आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो इखलाकियात पे मौजूद हो, सच्ची हो, सही हो, सीक्वेंस में हो, जो रिसर्च के अंदर आया वही रिपोर्ट किया जाए, ना कि किसी को खुशी या नाराजगी से, किसी के डर से उसको तोड़ मरोड़ दिया जाए. Use an appropriate point of view. Presence of the researchers in the study. Views between quantitative and qualitative research. In quantitative research, the investigator is in the background narrating the study and omniscient third person. For example, the researcher reports the result of the study and explains their importance. तो इस तरह से लिखें. कैसे लिखते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जनरली आई हम इस्तेमाल नहीं करते. आई का लफ्ज जो है वो आमतौर पे लिखते वक्त नहीं लिखते, बल्कि रिसर्चर लिखते हैं. रिसर्चर ने ये कहा, रिसर्चर्स ने डेवलप किया, रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये है. दिस फॉर्म ऑफ द राइटिंग आल्सो इंक्लूड द यूज ऑफ द पास्ट टेंस टू क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द रिपोर्ट एंड द राइटर. जनरली हम इसको पास्ट टेंस के अंदर लिखते हैं क्योंकि ये करने के बाद हुई होती है. यूजिंग पैसिव कंस्ट्रक्शंस स्प्रैंगली. पैसिव जो है वो आमतौर पे नहीं लिखा जाता, डिस्करेज किया जाता, लेकिन जहाँ पर जरूरी वहाँ पर लिखा भी जा सकता. फॉर एग्जाम्पल इन अ क्वांटिटेटिव रिपोर्ट यू माइट फाइंड द फॉलोइंग पैसिव कंस्ट्रक्शंस. पैसिव कंस्ट्रक्शन, द रिजल्ट्स वर रिपोर्टेड एट अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ P is equal to 0.01. एक्टिव कंस्ट्रक्शन, द रिसर्चर रिपोर्टेड रिजल्ट्स एट द सिग्निफिकेंस लेवल. तो ये जो एक्टिव कंस्ट्रक्शन है इसको आमतौर पे जो है वो इनकरेज किया जाता है, लेकिन पैसिव में भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है. Balance your research and content. Some researchers feel that their report must demonstrate their knowledge of research more than the content or subject matter of their studies. Other researchers feel just the opposite, regardless of the emphasis. Scholarly writing includes a balance between conveying knowledge about the research and knowledge about the subject matter of the study. Remember the two tracks of the traditional mentioned earlier. Two tracks of the रेल रोड मेंशन इन द अर्लियर. तो दोनों में बैलेंस रख लें. कुछ कहते हैं जी कंटेंट ज़्यादा हो, कुछ कहते हैं रिसर्च का जो नॉलेज है वो ज़्यादा हो, कुछ कहते हैं जी उसका वाइस वर्सा, लेकिन आप बैलेंस रखें तो ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट होगी. पूर मॉडलिंग, मॉडल डिस्प्लेइंग एंड ओवर एम्फोसिस ऑन मॉडल ऑन मेथड. इन दिस प्रोजेक्ट सर्वे रैंडम सैम्पलिंग विल बी यूज्ड सो दैट ईच डिपार्टमेंट चेयर हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि जी आप ये वाला फिक्रा इस्तेमाल कर लें. ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. मोर ओवर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसीजर्स सो इंडिविजुअल्स इन द सैंपल आर सिलेक्टेड इन प्रोपोर्शनल टू विच आर द प्रेजेंटेड इन द पॉपुलेशन. एक तरीका ये है कि जैसे लिखते हैं, एक फिक्रा इस तरह से भी बना के लिखते हैं, लेकिन ये पुअर मॉडल है लिखने का, ये अच्छा मॉडल नहीं है. अच्छा मॉडल क्या है? इस तरह से लिखें. इन दिस प्रोजेक्ट 400 academic chairpersons were randomly sampled so that results could be generalized to the population of academic chairpersons in research institutions of the higher education and is equal to itna. Moreover, the 400 chairpersons represented both men and women chairs in proportion to which they were presented in the total population. तो ये जो लिखने का तरीका है ये ज़्यादा क्या कहते हैं एकेडमिक राइटिंग के करीब है, और पिछले वाला जो है वो पूरा मॉडल है डिस्प्ले करने का. इंटरकनेक्ट सेक्शन फॉर द कंसिस्टेंसी. सारे सेक्शंस को लिंक करें, इंट्रोडक्शन का अगले के साथ, अगले का अगले के साथ, अगले का अगले के साथ, तो सबको लिंक करेंगे तो फिर आपकी रिपोर्ट बड़ी जो है वो रिफ्लेक्टिव किस्म की होगी. एडवांस अ कंसाइज टाइटल. Two components of a scholarly manuscript deserve special attention because they are major importance. The title and the abstract. Information from the APA 2010 style manual reviews the components of body, a good title and a abstract for writing a scholarly paper. आमतौर पे APA 2010 या APA का स्टाइल हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, आपका टाइटल और आपका एब्स्ट्रैक्ट. ये आमतौर पे बंदे पढ़ते हैं, उससे आगे वो नहीं जाते, उसी से समझ आ जाती है कि रिसर्च पूरी आपकी पढ़नी है या नहीं पढ़नी. A good quantitative title would contain the major independent and dependent variables in a study typically listed in order for independent to dependent.
participant in the study, research site or location for the study. For a qualitative title, the components would be the central phenomena being studied, the participant in the study, research site for the location. ये आमतौर पे टाइटल के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के टाइटल में ये चीज़ें ज़रूर मौजूद हों. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, तरतीब ये है कि पहले इंडिपेंडेंट आएगा, फिर डिपेंडेंट आएगा, फिर उसके पार्टिसिपेंट कौन होंगे और साइट कौन सी होगी जहाँ पे वो स्टडी की जाएगी. क्वालिटेटिव क्राइटेरिया फॉर वैल्यूएटिंग द क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया फॉर क्वांटिटेटिव वैल्यूएटिंग द क्वांटिटेटिव रिसर्च. ये क्राइटेरिया मैंने दे दिया पूरा टेबल, इसको पढ़ लीजिएगा. आप अपनी रिसर्च को इस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो एवेल्युएट कर सकते हैं कि वो इस पे अगर पूरी उतरती है तो आपने अच्छी रिपोर्ट लिख ली है. मुझे उम्मीद है कि आपको रिपोर्ट की कुछ जो बेसिक्स हैं वो समझ आ गई होंगी. अल्लाह हम सबका नामिया नासर हो.